हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारा नया टॉपिक है सॉइल वाटर रिलेशनशिप में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ फार्मूलाज डिराइव करवाए थे। उन फार्मूलाज के बेसिस पे जो क्वेश्चन पॉसिबल हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कुछ पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा एक दो, और उसके बेसिस पे देखेंगे कि किस तरह से ईएसी और गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिक क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपसे ईएसी और गेट के क्वेश्चन बनते हैं, या और कोई भी अदर एग्जाम। मैं ज़रूरी नहीं है कि आपसे गेट ईएसी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, या फिर जिस बुक का क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, जिस बुक का क्वेश्चन आपको अच्छा लगे वो बुक का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगे जिस भी बुक का, वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। राइट। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। अ सैम्पलर a sampler with a volume of 45 centimeter cube. Sampler with a volume of 45 centimeter cube is filled with a dry soil sample. When soil is poured into a graduated cylinder, it displaces 25 centimeter cube of water. What is the porosity and void ratio of the sample? देखिए क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए तुम्हारे पास कोई सॉइल का सैंपल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई सॉइल का सैंपल है। राइट। और ये कैसा सॉइल का सैंपल दे रखा है इसने? ये सॉइल का सैंपल दे रखा है ड्राई। ये सॉइल का सैंपल ड्राई, ड्राई सॉइल का सैंपल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एयर होगा और यहाँ पे सॉलिड होगा। ठीक है। तो अगर वॉल्यूम वाइज देखेंगे हम, तो इधर मैं इसका वॉल्यूम लिख देता हूँ। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा सॉलिड का वॉल्यूम, और ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा आपका एयर का वॉल्यूम। राइट। और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना बता रहा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बता रहा है ये 45 सेंटीमीटर क्यूब। ये कोई भी ड्राई सॉइल का सैंपल है। राइट। अब एक क्या किया कि इस ड्राई सॉइल के सैंपल को एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाला। ग्रेजुएटेड सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसमें आपको रीडिंग्स पता हो कि कितना वाटर ऐड किया और कितना वाटर वहाँ से चला जाएगा। ठीक है। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। जब इस सॉइल के सैंपल को मैं इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डालूंगा, तो ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर में से कुछ वाटर डिस्प्लेस आउट होगा। तो वाटर जाएगा बाहर, वाटर डिस्प्लेस हुआ, वाटर डिस्प्लेस हुआ। और कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ? 25 सेंटीमीटर क्यूब। 25 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस हो गया। अब देखिए, ये जो सॉइल का सैंपल है आपका, ये जो सॉइल का सैंपल है, ड्राई सॉइल का सैंपल, इस सॉइल के सैंपल में से ऐसा कौन सा चीज़ है जो वाटर को डिस्प्लेस करेगा? क्या एयर वाटर को डिस्प्लेस करेगा? क्या नहीं करेगा। जो सॉइल के सॉलिड्स हैं, जैसे मान लीजिए ये सॉइल है, ये सॉइल है। तो जब इस सॉइल को मैं इस सिलेंडर में डालूंगा, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल हैं, ये सॉलिड पार्टिकल क्या होगा? सिलेंडर में चले जाएंगे, और जितने सॉलिड पार्टिकल सिलेंडर में गए उसके बराबर वॉल्यूम को बाहर निकाल देंगे पानी के। तो यहाँ पे सिर्फ कहने की चीज़, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस आउट हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ, वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वो वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। राइट। 25 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर हुआ या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हुआ। तो और है क्या चीज़? सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, वॉइड है और सॉलिड है। और तुमको ये पता है टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है? ये है आपका 45। ठीक है। और इस टोटल वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम कितना है? तो वॉइड का वॉल्यूम कितना बचा? वॉइड का वॉल्यूम बचा 45 माइनस
25, वॉइड का वॉल्यूम बचा आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमको ये चीज़ तो पता है, हमको ये चीज़ पता है क्या, कि जो सॉइल में चीज़ें होती हैं, वो सॉइल में क्या क्या चीज़ होती हैं, एक तो वॉइड होता है और एक सॉलिड होता है। ठीक है, मैंने बाद में लिख दूंगा। तो अब यहाँ से तुमको क्या चीज़ मिला, यहाँ से हमको दो चीज़ें मिली, क्या क्या, एक मिला आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो कि कितना है, जो कि है 25, एक आपको मिला वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो कितना मिला 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछा क्या है, वॉइड रेशो एंड पोरोसिटी। हमको वॉइड रेशो को फॉर्मूला पता है क्या, वॉइड रेशो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है तुम्हारे पास 20 और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है तुम्हारे पास 25, तो आंसर आ जाएगा 0.8। दूसरा पूछा है हमसे पोरोसिटी। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड वही 20 है और ओवरऑल वॉल्यूम सॉइल का कितना है 45। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 0.44 के आसपास। तो इस तरह से हम वॉइड रेशो और पोरोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में जो चीज़ दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको वो जो सारे फॉर्मूले हमने लिखवाए थे वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने फॉर्मूले लिखाए थे वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी ये चीज़ होगी। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है। ठीक है, वो आपको डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है। अगर मैं सारे फॉर्मूले एक बार यहाँ पे लिख दूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था, तो देखिए, एक हमने पढ़ा था वॉइड रेशो, जिसमें वॉइड रेशो था वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था पोरोसिटी, पोरोसिटी था वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट था वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन हुआ करता था वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसी तरह से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था एयर कंटेंट, तो एयर कंटेंट हुआ करता था वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स हुआ करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और इसके अलावा हमने कुछ डेंसिटी पढ़ी थी, और उस डेंसिटी में जैसे मान लीजिए, मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, गामा टी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो गामा टी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, जी एस प्लस एस इंटू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला था गामा सेचुरेट का, इसको 9 नंबर कर लीजिए, गामा सेचुरेट था। तो गामा सेचुरेट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, जी एस प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। इसी तरह से ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, और वो था जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। इसी तरह से आपने सबमर्ज्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, जी एस माइनस 1 गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, राइट। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या कहता है, द वॉइड रेशो and the specific gravity of the sample of clay are 0.73 and 2.7 respectively. If the voids are 92% saturated, find the bulk density, dry density and water content। ठीक है, तो अब ये देखिए कि इसमें गिवन क्या क्या है। पहले हम वो चीज़ लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमको दी हुई है। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है वॉइड रेशो, एक दे रखा है वॉइड रेशो, दूसरा दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीसरा दे रखा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, तो वॉइड रेशो कितना दिया हुआ है, वॉइड रेशो दिया है इसने 0.73, इसने वॉइड रेशो दिया है 0.73। दूसरा चीज़ इसने क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है 2.7। और तीसरा वैल्यू दिया है डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू 92%। 92% का मतलब अगर परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.92, राइट।
अब ये पूछ रहा है आपसे बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का मतलब बल्क यूनिट वेट भी कह सकते हो आप। बल्क डेंसिटी का मतलब बल्क यूनिट वेट, एक ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट। ठीक है, एक वाटर कंटेंट। तो एक तो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, एक पूछ रहा है वाटर कंटेंट कितना होगा, एक पूछ रहा है गामा टी कितना होगा, और एक पूछ रहा है गामा डी कितना होगा। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो पहले तो अपने आप से। अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले वाटर कंटेंट देखूं कि इसमें वाटर कंटेंट किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है, तो क्या वॉइड रेशो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड और वाटर कंटेंट, इनमें रिलेशन है क्या? बिल्कुल इनमें रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी एस। ये रिलेशन हमने पढ़ा था, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी एस। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूला में से आपको तीन चीज़ें पता है, वॉइड रेशो पता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। यहाँ से आपको मिल जाएगा वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या मिलेगा? ई एस डिवाइडेड बाय जी एस मिलेगा। तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ई का वैल्यू है 0.73, एस का वैल्यू है 0.92 और जी एस का वैल्यू है 2.7। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वाटर कंटेंट का वैल्यू आएगा 0.248, 0.248, राइट। तो ये तो आ गया तुम्हारे पास वाटर कंटेंट। क्लियर है? क्योंकि हमको तीन चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, वॉइड रेशो दिया हुआ है, डिग्री ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है और डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ है। वाटर कंटेंट पूछ रहा है, तो इन चारों में ये रिलेशन होता है, इन चारों में ये रिलेशन होता है। और जो फॉर्मूले मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, वो फॉर्मूले रटने से याद नहीं होंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप, उतने ही फॉर्मूले याद होते जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा क्या पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में? दूसरा पूछ रहा है बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट। तो हो गया बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का मतलब है, ये पूछ रहा है आपसे गामा टी का वैल्यू। तो गामा टी का फॉर्मूला क्या था? जी एस प्लस एस इंटू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो जी एस है, इस जी एस का भी कोई भी यूनिट नहीं है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का भी कोई यूनिट नहीं है और इस बॉयड रेशो का भी कोई भी यूनिट नहीं होता। तो सिर्फ जो यूनिट गवर्न करेगा, वो यूनिट गवर्न करेगा ये गामा डब्ल्यू। अगर इस गामा डब्ल्यू का वैल्यू आप 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रखते हो, ये मैं डिराइव करा चुका हूँ कि 9.81 कैसे आया। तो अगर हम इस यूनिट वेट ऑफ वाटर का वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रखते हैं, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग गामा टी का वैल्यू है सॉइल का, वो भी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ही आएगा। अगर आप इसकी वैल्यू डेंसिटी की फॉर्म में रखते हो, अगर आप इसकी वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखते हो, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग सॉइल है, उस सॉइल का भी यूनिट वेट किस में आएगा? इस डेंसिटी की फॉर्म में आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो जो आपकी मर्जी है वो रख सकते हो। मैं 9.81 से कर रहा हूँ। तो गामा टी क्या होगा सॉइल का? सॉइल का बल्क यूनिट वेट क्या होगा? देखिए, जी एस का वैल्यू है तुम्हारे पास कितना? 2.7 प्लस एस का वैल्यू है 0.92, ई का वैल्यू है 0.73, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.73 इंटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू को मैं 9.81 लेके चल रहा हूँ, गामा डब्ल्यू को मैं 9.81 लेके चल रहा हूँ। इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा लगभग 19.118। अब यूनिट किस में आएगी? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट वेट ऑफ वाटर को 9.81 लिखा है, राइट। तीसरा चीज पूछा है आपसे ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी का मतलब हुआ गामा डी का वैल्यू पूछा है। तो गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। जी एस का वैल्यू 2.7, गामा डब्ल्यू का वैल्यू वही 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.73। ठीक है, 1.73। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा लगभग 15.31 के आसपास। इसका आंसर मिलेगा लगभग 15.31 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आसान चीज़ें हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, राइट। तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ईएसी 2010 में पूछा गया था। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कहता है इन अ वेट सॉइल मास। देखिए एक तो ये याद रखना कि जब वेट हो तो इस वेट का मतलब जरूरी नहीं है कि सेचुरेटेड हो। इस वेट का मतलब सेचुरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सॉइल का मास सेचुरेट होगा तो वो सेचुरेट ही लिखेगा। तो इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। द वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल इज। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई सॉइल का सैंपल है, ठीक है, ये कोई सॉइल का सैंपल है, वेट है मतलब एयर भी कह रहा है इसमें और वाटर भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो कुछ वाटर होगा कुछ एयर होगा, ये एयर हो गया, ये वाटर हो गया और ये सॉलिड हो गया, राइट। अब क्या कह रहा है, अब मैं क्या करता हूँ इसके वॉल्यूम को 1 मान लेता हूँ। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम 1 है। अब ये कह रहा है इस 1 में से एयर का वॉल्यूम कितना है, एयर ऑक्यूपाइज 1/6, तो एयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एयर का वॉल्यूम हो जाएगा 1/6। और वाटर का वॉल्यूम कितना कह रहा है, वाटर का वॉल्यूम कह रहा है 1/3। ठीक है, और एयर और वाटर इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं हम, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैंने ये चीज़ कई बार बता चुका हूँ मैं, आप हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि सॉलिड में या सॉरी सॉइल में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉलिड होता है और एक वॉइड होता है। तो वॉइड का वॉल्यूम वाटर और एयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो, 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 तो हुआ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और जो टोटल वॉल्यूम है सॉइल का वो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर। तो टोटल वॉल्यूम 1 है, यहाँ से आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आ गया, हाफ आ गया। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा कितना, हाफ। क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या, वॉइड रेशो। क्वेश्चन में पूछा है आपसे वॉइड रेशो। तो वॉइड रेशो का फॉर्मूला क्या है, वॉइड रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो दोनों का वैल्यू हाफ हाफ है, तो आंसर आ जाएगा 1। अगर आपसे मान लीजिए वॉइड रेशो नहीं पूछ के, अगर आपसे मान लीजिए वॉइड रेशो नहीं पूछ के ये पूछता, पोरोसिटी पूछता, अगर हमसे वॉइड रेशो नहीं पूछ के ये मान लीजिए पोरोसिटी पूछता, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो आ गया हाफ और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना आ गया 1, तो आंसर आ जाता 0.5। ठीक है। अगर आपसे पूछता कि मुझे डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताओ, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन बता सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसका आंसर आ जाता, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 1/3 और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है 1/2। तो ये आ जाता डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अगर तुमसे पूछता कि एयर कंटेंट कितना है तो वो भी बता देते। एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये भी आ जाता 1/6 डिवाइडेड बाय 1/2। अगर तुमसे पूछता कि परसेंटेज एयर वॉइड बताओ तो वो भी बता देते, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर 1/6 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इस तरह से कोई भी चीज़ अगर पूछता तो वो चीज़ हम कैलकुलेट करके बता सकते थे। सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। फॉर्मूले किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। तो ईएससी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इस तरह के आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी
what would be the volume of water stored, what would be the volume of water stored in a saturated column, stored in a saturated column with porosity 0.35, with a cross section area of 1 मीटर स्क्वायर एंड डेप्थ 3 मीटर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि हमारे पास कोई एक सॉइल का सैंपल है, हमारे पास कोई एक सॉइल का सैंपल है, और वो कैसा बता रहा है, सैचुरेटेड सैंपल बता रहा है। तो सैचुरेटेड सैंपल में यहाँ पे होगा वाटर और यहाँ पे होगा सॉलिड, राइट। इस तरफ मैं लिख देता हूँ इसका वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम किसका आएगा, सॉलिड का वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम किसका होगा, वाटर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसने क्या कह रखा है कि ये जो पूरा सॉइल मास है, इस पूरे सॉइल मास का एरिया तो है कितना, 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी डेप्थ कितना है, 3 मीटर। कुल मिला के इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 × 3। तो ये जो सॉइल का सैंपल है, इस सॉइल के सैंपल का वॉल्यूम हो जाएगा 3 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इसमें वाटर कितना है, ये पूछ रहा है कि इसमें कितना वाटर का वॉल्यूम स्टोर होगा। देखिए, ये 2 फेज डायग्राम है सॉइल का, अगर तुमको याद हो तो ये सॉइल का 2 फेज है, ये सॉइल का 2 फेज है, और 2 फेज कौन सा, फुली सैचुरेटेड फेज। ये कैसी सॉइल है, ये सॉइल है फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड। मुझे एक चीज़ ये पता है, फुली सैचुरेटेड सॉइल में जो दिख भी रहा है यहाँ से, कि वॉइड का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, यहाँ पे वाटर के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉइड का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वाटर के वॉल्यूम के बराबर होगा। हमसे पूछा है वाटर का वॉल्यूम, और दिया हुआ क्या है, पोरोसिटी। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक तो आप गिवन चीज़ लिख लो, दूसरा जो आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू लिख लो। हमको यहाँ पे पूछा गया है वाटर और दिया हुआ है पोरोसिटी, तो अगर मैं पोरोसिटी की वैल्यू लिखूँ या पोरोसिटी का फॉर्मूला लिखूँ, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है क्या, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू पोरोसिटी। लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आपसे पूछा क्या है, वाटर का वॉल्यूम पूछा है, तुम्हारे पास पोरोसिटी भी पता है, तुमको इसका ओवरऑल वॉल्यूम भी पता है। ठीक है, तुमको इसका ओवरऑल वॉल्यूम भी पता है और इसका पोरोसिटी भी पता है, तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू पोरोसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पोरोसिटी है 0.35 और वॉल्यूम है इसका 3, तो वाटर का कितना वॉल्यूम आ जाएगा, 1.05 मीटर क्यूब। तो इस सॉइल के सैंपल में कितना पानी होगा, 1.05 मीटर क्यूब, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपको थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। ये क्वेश्चन 2-3 तरह से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। इन अ प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, इसको भूल जाइए, प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या है हम आगे बात करेंगे। इन अ प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट द सॉइल स्पेसिमेन ऑफ वन ऑब्जर्वेशन हैड अ बल्क डेंसिटी ऑफ, बल्क डेंसिटी दिया हुआ है, बल्क डेंसिटी ऑफ 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब विद अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 15%। पूछ के रहा है फाइंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द स्पेसिमेन इफ जीएस इज इक्वल टू 2.7। दूसरा पूछ रहा है एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेटिंग द सॉइल स्पेसिमेन। हम पहले पहला वाला करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ गिवन है। एक बल्क डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब गामा टी का वैल्यू दिया हुआ है। डेंसिटी यूनिट वेट, अब यहाँ पे एक ही चीज़ मान के चलनी है आपको, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में क्या होगा, डेंसिटी देके यूनिट वेट की वैल्यू दे देगा, यूनिट, और कई बार यूनिट वेट बोल के डेंसिटी की यूनिट दे देगा, तो उस पर ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जिस फॉर्म में आपसे आंसर मांगे उसी फॉर्म में आप आंसर बता सकते हैं। तो गामा टी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
ठीक है। दूसरा बता रखा है उसने वाटर कंटेंट कितना 15%, 15% का मतलब 0.15। और तीसरा जो चीज़ है वो बता रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स कितना 2.7। पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है आपसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यहाँ पूछ रहा है हमसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन। मैंने अभी कहा था कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप दो काम कर सकते हो, एक तो जो चीज़ पूछी हुई है उसका फॉर्मूला लिख लो, दूसरा जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लिख लो। क्लियर। देखिए हमको यहाँ पे गामा टी गिवन है, हमको यहाँ पे गामा टी गिवन है, बल्क यूनिट वेट गिवन है। अगर मैं इस बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँ, अगर मैं इस बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँ तो बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है जी एस प्लस एस इंटू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब देखिए इसमें क्या है, इस इक्वेशन में तुमको गामा टी का वैल्यू भी पता है, जी एस का वैल्यू पता है, एस हमसे पूछ ही रहा है और वॉइड रेशियो भी आपको पता नहीं है। मतलब इस इक्वेशन में दो अननोन है, एक तो एस अननोन है और एक ई अननोन है। गामा डब्ल्यू तो हमको पता है 9.81 है। अब देखिए इस आपसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो पूछ ही रहा है लेकिन उसके साथ ई का वैल्यू अननोन है, तो क्या हम इस ई को रिप्लेस कर सकते हैं क्या एस की फॉर्म में? इस ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या एस की फॉर्म में? हमको एक रिलेशन पता है ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस, ये पता है। तो यहाँ से अगर मैं ई का वैल्यू लिखूँ तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू जी एस बाय एस, डब्ल्यू इंटू ई एस बाय डब्ल्यू इंटू जी एस बाय एस, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये जो पूरी की पूरी टर्म है एस इंटू ई, इस एस इंटू ई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू इंटू जी एस इंटू ई को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं डब्ल्यू इंटू जी एस से, क्योंकि मुझे डब्ल्यू का वैल्यू भी पता है, मुझे जी एस का वैल्यू भी पता है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जो वर्ड रेशो है उस वर्ड रेशो को किससे रिप्लेस कर देंगे, डब्ल्यू इंटू जी एस बाय एस से। तो इस इक्वेशन में सिर्फ ए की वैल्यू अननोन रहेगी। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख देता हूँ, गामा टी का वैल्यू हो जाएगा जी एस प्लस डब्ल्यू इंटू जी एस, और यहाँ से मैं इक्वेशन को कॉमन लेके लिख दूँ क्या, यहाँ से चलो बाद में कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी एस बाय एस इंटू गामा डब्ल्यू। इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करोगे आप तो जी एस कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी एस बाय एस, और ये किसके बराबर है, गामा टी के बराबर है। अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, अब मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें अब, तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या होगा, या फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं इसको। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो गाम बल्क का वैल्यू दिया हुआ है आपको, हमको गामा टी का वैल्यू पता है। मैं इक्वेशन वापस लिख देता हूँ, गामा टी का इक्वेशन क्या बना था, जी एस कॉमन आ गया, 1 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी एस बाय एस, ये इक्वेशन बना। यहाँ आपको गामा टी का वैल्यू भी पता है कितना है, 19 है। जी एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जी एस का वैल्यू 2.7, जी एस का वैल्यू पता है आपको, जी एस का वैल्यू 2.7 है, तो ये आ जाएगा 2.7 इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट का वैल्यू दिया हुआ है तुमको 0.15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू का वैल्यू 0.15 है, जी एस का वैल्यू 2.7 है, और डिवाइडेड बाय एस का वैल्यू। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको एस का वैल्यू मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको एस का वैल्यू मिलेगा। अब इतना काम तुमको खुद को करना पड़ेगा, इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करनी है। तो एस का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 0.67 के आसपास, मतलब 67% के आसपास। ठीक है,
दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या है, देखिए कि मेरे पास इक्वेशन था गामा टी का, ये अल्टरनेट सॉल्यूशन लिख लेना इसका, अल्टरनेटली, अल्टरनेटली। तो अल्टरनेट सॉल्यूशन हो जाएगा, गामा टी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जी एस प्लस वन प्लस डब्ल्यू, और नीचे क्या था, वन प्लस ई। तो अगर मैं इस ई को चेंज नहीं करना चाहूँ तो भी काम चल जाएगा, इंटू गामा डब्ल्यू। तुम्हारी मर्जी है कौन सा तरीका आपको अच्छा लगे वो एडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ से हम ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और उस ई का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम वहाँ से एस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको गामा टी का वैल्यू भी पता है, हमको गामा टी का वैल्यू पता है 19, जी एस का वैल्यू पता है 2.7, प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में, जी एस इंटू, ये मल्टीप्लाई में, इंटू 1 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू 9.81। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से ई का वैल्यू मिलेगा, और ई का वैल्यू मिलेगा लगभग 0.603। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो हमको जीएस पहले से पता है, वाटर कंटेंट पहले से पता है, और यहाँ से आपको वॉइड रेशो पता चल गया, और इन चारों में रिलेशन लगा दो, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस में रिलेशन लग जाएगा। ई का वैल्यू आ गया 0.603, एस तुमसे पूछ ही रहा है, इज इक्वल टू डब्ल्यू का वैल्यू है 0.15 और जी एस का वैल्यू है 2.7। तो इस इक्वेशन को भी अगर आप सॉल्व करते हो तो भी आपको वैल्यू मिलेगा एस का, वही वैल्यू मिलेगा, एस इज इक्वल टू लगभग 0.67। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप एडॉप्ट कर सकते हो, यहाँ पे वो तरीका आप एडॉप्ट कर सकते हो। ये हुए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है जिसको बोलते हैं फेज डायग्राम, उससे भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे, मैं क्या करता हूँ, पहले इसका फेज डायग्राम बना लेते हैं, ये थोड़ा सा इधर हट के बनाते हैं, मैं इसका फेज डायग्राम बना लेता हूँ। ये सॉइल स्पेसिमेन है, इसमें मान लीजिए तीन चीज़ें हैं, इसमें तीन चीज़ें होंगी, कुछ एयर होगा, ये भी अल्टरनेट मेथड है, जो आपको अच्छा लगे तीनों मेथड से वो आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी अल्टरनेटली है। ठीक है, ये एयर हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा, और ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, इस वाली साइड में मैं इसके वेट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे वेट आ जाएगा सॉलिड का वेट, यहाँ पे वेट आ जाएगा सॉलिड का वेट। ठीक है, यहाँ पे वेट आता है वाटर का वेट। अब ध्यान देने की बात है, वाटर के वेट को हमने एक बार लिखा था वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड, ये लिखा था हमने। तो वाटर कंटेंट का वैल्यू कितना है, 0.15, तो वाटर का वेट हो जाएगा 0.15 इंटू डब्ल्यू एस। एयर का कोई भी वेट नहीं है, एयर का मास 0 है। इस वाली साइड में हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये सॉलिड के अलावा जो चीज़ है वो सॉलिड के अलावा चीज़ क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तुमको अगर याद हो तो हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड को लिखा था वॉइड रेशो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये चीज़ लिखी थी। अब देखिए, जब मैं डेरिवेशन करा रहा था तो डेरिवेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कही थी तुमसे, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था तुमको कि जब भी आप वेट और वॉल्यूम को कंपेयर करो आपस में, तो ये इस तरह से कंपेयर होता है। कैसे, अगर मैं मान लीजिए यूनिट वेट लिखूँ, या यूनिट वेट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो यूनिट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम लिखना चाहूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट बाय यूनिट वेट। ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा, यहाँ भी सॉलिड आ जाएगा, वेट भी सॉलिड का होगा, वॉल्यूम भी सॉलिड का होगा, वेट भी सॉलिड का होगा, और
यूनिट वेट भी सॉलिड का होगा। अगर इस यूनिट वेट को ऊपर नीचे में गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस यूनिट वेट को गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाली जो टर्म है गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी जी एस। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय जी एस इंटू गामा डब्ल्यू, राइट। तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह पे ये वाली टर्म लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह पे ये वाली टर्म लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय जी एस इंटू गामा डब्ल्यू, ये वॉल्यूम हो गया। और वॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ई इंटू वी एस, मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसमें ई का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ई इंटू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय जी एस इंटू गामा डब्ल्यू। अब एक तरफ तो मैंने सारे के सारे वेट लिख लिए, एक तरफ मैंने पूरे के पूरे वॉल्यूम लिख लिए। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क का मतलब मैंने बताया था पूरे का पूरा कंप्लीट। तो बल्क डेंसिटी अगर मैं लिखूं, या इस बल्क डेंसिटी अगर मैं लिखूं, तो बल्क डेंसिटी किस तरह से लिखते हैं, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो आपको बल्क डेंसिटी भी पता है, टोटल वेट भी पता है, टोटल वॉल्यूम भी पता है, हमने सारे लिख लिए। तो अब आगे किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए आगे हम किस तरह से सोल्व करेंगे इसको। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल वेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल वेट। तो गामा टी इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब देखिए टोटल वेट क्या क्या है, एक तो है डब्ल्यू एस प्लस 0.15 डब्ल्यू एस, पिछले वाले स्लाइड में देखा था हमने। और टोटल वॉल्यूम किसका होगा, एक तो सॉलिड का वॉल्यूम है जो कि कितना है, डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय जी एस इंटू गामा डब्ल्यू, प्लस दूसरा वॉइड का वॉल्यूम है कितना, ई इंटू डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय जी एस इंटू गामा डब्ल्यू, ये वैल्यू है हमारे पास। फर्दर सोल्व करते हो तो गामा टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तुमको, 19, गामा टी का वैल्यू 19 दिया हुआ है, डब्ल्यू एस प्लस 0.15 डब्ल्यू एस कितना हो जाएगा, 1.15 डब्ल्यू एस। ओके, अब यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय जी एस इंटू गामा डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा नीचे से, तो ये कॉमन आ गया, डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय जी एस गामा डब्ल्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस ई बचा। तो डब्ल्यू एस से डब्ल्यू एस कैंसिल आउट हुआ, बाकी की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बचेगा, 19 इज इक्वल टू 1.15 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय जी एस का वैल्यू कितना है 2.7, गामा डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 9.81 इंटू 1 प्लस। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे आप, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको ई मिलेगा, और ई मिलेगा वही लगभग 0.603। ई मिल गया तो एस मिल जाएगा, क्योंकि ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी एस होता है। तो ई का वैल्यू आ गया 0.603, एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू का वैल्यू है 0.15 और जी एस का वैल्यू है 2.7। तो इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करते हो तो एस वुड बी 0.67। ठीक है, इसको बोलते हैं फेज डायग्राम अप्रोच। मैं आपको तीनों अप्रोच बता चुका हूँ, फॉर्मूले से किस तरह से करना है और फेज डायग्राम से किस तरह से करना है। फेज डायग्राम में फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक का मतलब कि कैसे वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं वेट की फॉर्म में, वेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम की फॉर्म में, जी की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है और बेसिक तुमको पता है अगर कि बल्क डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, तो बिना फॉर्मूले के इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फेज डायग्राम से। मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चन फेज डायग्राम से सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा।
तो तुमको जो आसान अप्रोच लगे वो आसान अप्रोच फॉलो कर सकते हो, राइट। तो इस वाले वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।